फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने व्हाइट हाउस और ओवल ऑफिस का दौरा किया। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ मुलाकात में पाकिस्तान के कौमी सलामती के मुशीर भी शरीक थे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो, अमरीकी नुमाइंदा ख़ुसूसी बराए मशरिक़ वस्ता स्टीव विटकोफ भी मौजूद थे। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मिलना मेरे लिए एजाज़ है। आर्मी चीफ ने पाक भारत जंगबंदी के लिए सदर ट्रंप के तामीरी किरदार को सराहा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने हुकूमत की जानिब से सदर ट्रंप को दौरा पाकिस्तान की दावत भी दी। सदर ट्रंप ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की कायदाना सलाहियतों और बरवक्त फैसलों की तारीफ की। दोनों रहनुमाओं का ईरान इसराइल कशीदगी पर तबादला ख्याल, मसले के पुरअमन हल पर जोर। हम जौहरी हथियारों पर यकीन नहीं रखते। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा मजीद तख्त रवांची का अमरीकी TV को इंटरव्यू। कहा, अमरीका इसराइल के साथ जंग में शामिल हुआ तो हमारे पास जवाबी कार्रवाई के सिवा कोई रास्ता नहीं होगा। जहां भी हमें ज़रूरी हदफ नज़र आए हम कार्रवाई करेंगे। सदर ट्रंप ने ईरान पर हमले का मंसूबा मंजूर कर लिया। अमरीकी अखबार का दावा। ईरान इसराइल कशीदगी पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास कल तलब। सलामती कौंसिल का इजलास बुलाने की ईरानी दरख्वास्त को पाकिस्तान, चीन और रूस की हिमायत हासिल है। ईरान से जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया की भी बातचीत जुमे को जनीवा में होगी। इसराइल का ईरान पर सुबह सवेरे फ़िज़ाई हमला। इराक और खंदक के रहायशियों को इलाके खाली करने की धमकी दे दी। इसराइली फ़ौज का कहना है, हमलों में ईरानी फ़ौजी ढांचा तबाह किया जा रहा है। ईरान का इसराइल पर सरकारी TV की नशियात हैक करने का इल्ज़ाम। ईरानी सुप्रीम लीडर के ज़ेर ज़मीन हेडक्वार्टर्स के करीब भी हमला। ईरान के भी इसराइल पर मिसाइल हमले जारी। ईरानी फ़ौज का 24 घंटों में इसराइल के 28 तैयारे मार गिराने का दावा। रूसी सदर का अमारात के सदर से रब्ता। ईरान इसराइल तनाज़े के फौरी हल पर इतफाक़ किया। बरतानवी वज़ीर आज़म का अमीर क़तर से टेलीफोनिक रब्ता। कशीदगी में कमी और सिफारतकारी की ज़रूरत पर जोर दिया। उधर शुमाली कोरिया का कहना है, ईरान पर इसराइली हमले गैर कानूनी और इंसानियत के ख़िलाफ़ हैं। अमरीका और यहूदियों को आलमी अमन को तबाह करने का ज़िम्मेदार ठहराया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट जजेस ट्रांसफ़र केस का फैसला महफूज। अदालत ने तमाम फ़रीक़ैन के दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया। जजेस ट्रांसफ़र केस का मुख्तसर फैसला दोपहर 2 बजे सुनाया जाएगा। वकील बानी पिचाई ने दलाइल में कहा, आर्टिकल 200 और आर्टिकल 175 में टकराव। अदालत आइन के आर्टिकल की हम आहंग तशरीह करे। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने रिमार्क्स दिए, जजेस ट्रांसफ़र का एक पूरा तरीक़ा आर्टिकल 200 में दिया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत जिना मेडिकल कॉम्प्लेक्स एंड रिसर्च सेंटर से मुतालिक जायज़ा इजलास। वज़ीर आज़म के मनसूबे की तामीर के तमाम मराहिल में 100% शफाफियत यकीनी बनाने की हिदायत। कहा, जिना मेडिकल कॉम्प्लेक्स खित्ते के लिए बेहतरीन तिब्बी सहूलियात और तिब्बी तहकीक के लिए आलात से लैस अस्पताल होगा। इजलास को कॉम्प्लेक्स की तामीर के हवाले से पेशरफ्त पर ब्रीफिंग दी गई। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी से सेनेटर शेर रहमान की वान सदर में मुलाकात। सेनेट में बजट इजलास से मुतल्लिक़ अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। सेनेटर शेर रहमान ने कहा, सिफारती कमेटी ने पाकिस्तान का अमन पसंद और जिम्मेदाराना स्ट्रेटेजिक मौक़िफ़ आलमी बरादरी के सामने पेश किया। सदर मुमलिकत ने जॉइंट कमेटी की फ़ाल सिफारती कोशिशों को सराहा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अमरीका में पजीराई। भारत घबराहट का शिकार। भारतीय वज़ारत ख़ारजा का हालिया बयान आलमी सतह पर साख बचाने की नाकाम कोशिश साबित। आलमी बरादरी इस हकीकत से वाकिफ़ है कि भारत ने जारियत का आगाज़ किया। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक दिफाई कार्रवाई की। भारत की जानिब से पाकिस्तानी अफ़वाज को नुकसान पहुँचाने के दावे भी हक़ाइक़ के मुनाफी हैं।
कराची में राशिद मिन्हास रोड के करीब डंपर कार पर उलट गया। हादसे में 2 अफराद जाम बहक, एक खातून शदीद जख्मी। उधर लाहौर गुलबर्ग में तेज रफ्तार कार फुटपाथ से टकरा गई, 2 अफराद शदीद जख्मी। और मुल्क के बेशतर इलाकों में शदीद गर्मी की लहर बरकरार। महकमे मौसमियात के मुताबिक पंजाब और केपी में पारा 40 डिग्री से ज़्यादा रहने का इम्कान। हैदराबाद सक्खर में 45, सिडनी में 46 सेंटीग्रेड तक रह सकता है। सदर आसिफ अली जरदारी का POF वाह का दौरा। चेयरमैन POF लेफ्टिनेंट जनरल सैयद ताहिर हमीद शाह ने इस्तकबाल किया। सदर ने मुल्क की दिफा मजबूत बनाने के लिए POF के किरदार को सराहा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की तबीयत नासाज, तकरीर अधूरी छोड़कर जाना पड़ा। डॉक्टर्स के मशवरे को नज़रअंदाज करके वज़ीर आला क्लिनिक ऑन व्हील्स प्रोग्राम की गाड़ियों के फील्ड में जाने की तकरीब में शरीक हुई। डॉक्टर्स के आराम के मशवरे के बावजूद वज़ीर आला ने रूटीन के मुताबिक सरकारी उमूर की अंजामदही जारी रखी। ईरान से पाकिस्तानियों की वापसी के लिए खुसूसी परवाज़ें शुरू करने का फैसला। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तानियों को इराक के रास्ते वतन वापस लाया जाएगा। वफाकी वज़ीर चौधरी सालिक का ईरान में तैनात पाकिस्तानी सफ़ीर से राब्ता। पाकिस्तानियों को बाहिफाजत वापसी की यकीनी बनाने की हिदायत। भारत ने मकबूजा कश्मीर के तलबा को ईरान में बेयारो मददगार छोड़ दिया। 1500 कश्मीरी तलबा ताहाल ईरान में हैं। कश्मीरी तलबा कहते हैं हम टेलीफोन कॉल्स कर रहे हैं मगर सफारत खाना खामोश है। उधर चीन के अपने शहरियों को ईरान छोड़ने की हिदायत। 700 चीनी शहरी महफूज मकामात पर मुंतकिल। चीनी वजारत खारिजा के मुताबिक 1000 से ज़ायद अफराद की मुंतकली का अमल जारी है। डूम्सडे तैयारे की वाशिंगटन आमद। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी के दौरान अमरीकी दिफाई अलर्ट में इजाफा। इसराइली मीडिया के मुताबिक अमरीका का इंतहाई खुफिया नाइट वॉच तैयारा डूम्सडे इमरजेंसी हालात में इस्तेमाल होता है। तैयारा जॉइंट बेस एंड्रयूज पर लैंड कर चुका। तैयारा एटमी धमाकों और बरक़ी मकनातीसी हमलों से महफूज रहने के लिए इस्तेमाल किया गया है। इंतहाई संगीन आलमी बहरानों में इस्तेमाल किया जाता है। 11 सितंबर 2001 के हमलों के दौरान इस्तेमाल किया गया था। डूम्सडे पर अमरीका की ताहाल कोई वजाहत सामने नहीं आई। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल के दिफाई एरो मिसाइल इंटरसेप्टर्स की मिकदार कम हो रही है। अमरीका इस मसले से आगाह है, इसराइल के दिफा को मजबूत कर रहा है। किरदार अदा किया। अमरीका के पास जो ताकत है उसके बावजूद वो अमन कायम करने में नाकाम रहा। अमरीका इस्तेहकाम और इंसानी हुकूक की हिफाजत करने में भी नाकाम। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के ईरान से मुतालिक दावे नए नहीं। ईरानी एटमी प्रोग्राम के दावे 3 दहाइयों से करते आ रहे हैं। 1992 से 2025 तक नेतन्याहू का यही दावा आज तक सच साबित ना हुआ। अमरीकी टीवी शो के मेज़बान ने भी नेतन्याहू के मुसलसल खामख्याली के वीडियो क्लिप्स शेयर कर दिए। गजा पर इसराइली जारियत का सिलसिला ना रुक सका। इमदादी कैंप पर बमबारी, मजीद 30 फलस्तीनी शहीद। काबिज फौज की कतारों में लगे अफराद पर भी अंधाधुंध फायरिंग। गजा में शहादा की तादाद 55,600 से ज़ायद हो गई।